आखिर क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि? ब्रह्मा जी और विष्णु जी को जानना था कौन सा रहस्य। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ सृष्टि और आप देख रहे हैं ईआन टीवी। आखिर क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि? कौन सी ऐसी वजह है महाशिवरात्रि मनाने की? आखिर ऐसा कौन सा रहस्य जानना चाहते थे ब्रह्मा जी और विष्णु जी? क्या है इनके व्रत का महत्व? किन बातों का शिव भक्त रखें ख्याल? व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं? ऐसी कई सारे सवाल आपके मन में आते होंगे और ऐसी कई रहस्यमयी बातों का जवाब आप जानना चाहते होंगे। आइए जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब। महाशिवरात्रि को अटूट आस्था का पर्व माना जाता है। इस दिन का शिव भक्तों को पूरे साल इंतजार होता है। इस पर्व को पूरे देश में सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। महाशिवरात्रि फागुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। पूरे साल में कुल 12 शिवरात्रि आती है, लेकिन फागुन मास की शिवरात्रि का इसमें सबसे अधिक महत्व होता है, इसलिए इसे महाशिवरात्रि कहते हैं। शिव महापुराण के अनुसार जो भक्त महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिवलिंग की पूजा करता है, उसे पूरे साल शिव पूजन का पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन शिवलिंग की पूजा विधि विधान से करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर देर रात तक महादेव की आराधना की जाती है। विशेष अवसरों जैसे सावन महाशिवरात्रि पर की गई उपासना का फल जल्द से जल्द मिलता है। इस दिन भगवान शिव के साथ देवी पार्वती, श्री गणेश, कार्तिकेय देव और नंदी की पूजा विधि विधान से की जाती है। आखिर सवाल उठता है कि महाशिवरात्रि का इतना महत्व क्यों है? इसका जवाब भगवान शिव ने स्वयं शिव महापुराण में दिया है। महाशिवरात्रि के महत्व की एक यह भी वजह है कि इसी दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। विवाह रात्रि के समय हुआ था, इसलिए इस व्रत में रात का खास महत्व है। महाशिवरात्रि को शिव और शक्ति के मिलन पर्व के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए इस दिन भगवान शिव के साथ देवी पार्वती की भी पूजा की जाती है। इस दिन शिव पार्वती की पूजा करने से सुहागन स्त्रियों को सौभाग्य प्राप्त होता है, जबकि कुंवारी कन्याओं को उनका मनपसंद जीवन साथी मिलता है। शुरुआत में ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। इनके विवाद को देखकर एक अग्नि प्रकट हुई और आकाशवाणी हुई। जो इस अग्नि के आरंभ और अंत को जान लेगा वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों सालों तक प्रयास करने के बाद भी इस रहस्य को नहीं जान पाए। तब भगवान विष्णु ने अपनी हार स्वीकार कर ली और अग्नि से अपना रहस्य प्रकट करने के लिए कहा। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि आप दोनों श्रेष्ठ हैं, लेकिन आप सभी से श्रेष्ठ मैं हूँ, जो अंत और आरंभ के बिना भी अग्नि के रूप में प्रकट हुआ हूँ। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने तब उस अग्नि की पूजा की। उसके बाद वह अग्नि एक दिव्य ज्योतिर्लिंग में बदल गई। जिस दिन यह घटना हुई थी वह शिवरात्रि का दिन था। भगवान विष्णु और ब्रह्मा के द्वारा पूजित होने के बाद भगवान शिव ने यह वरदान दिया कि महाशिवरात्रि के दिन जो भी भक्त उनके लिंग स्वरूप की पूजा करेगा, उसे पूरे साल शिव की उपासना का फल प्राप्त हो जाएगा। शिव पुराण में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की एक खास वजह बताई गई है। शिव पुराण कथा के अनुसार एक बार जंगल में एक शिकारी अपने शिकार के इंतजार के लिए था। वह एक पेड़ पर चढ़ गया। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब कोई शिकार नहीं आने लगा, संयोग से वह बेल का पेड़ था और उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था। फिर उसे पता लगा कि जहां वह बेलपत्र फेंक रहा था वह एक शिवलिंग स्थित था। इस तरह अनजाने में शिकारी से महाशिवरात्रि का व्रत हो गया और उसे मोक्ष की साधना के तौर पर भी महाशिवरात्रि का व्रत रखने की परंपरा शुरू हो गई। ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहें ईआन टीवी।